बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप जहाँ भी होंगे दुनिया में, आप खैर खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और खुश होंगे और आबाद होंगे। मैं हूँ डॉक्टर मंसूर जहांगीरी और अपने चैनल यूट्यूब चैनल मंसूर जहांगीरी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और मेरा फेसबुक भी है मंसूर जहांगीरी, उस पर भी मैं इसको शेयर करूँगा। और फिर मैंने आपको पहले पिछली वीडियो को बताया था कि मैं छोटे छोटे शॉर्ट क्लिप्स बना के तो मैं इनको जो है इंस्टाग्राम पे भी डालूंगा। और आज जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, मैं बहुत से ऐसे मसाइल के बारे में बात करूंगा आपसे जो करंट इश्यूज हैं, और नॉलेज के ऊपर भी बात करूंगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की भी बात करूंगा। तो हम मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस किया करेंगे और ताकि आपको फायदा हो। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, घंटी का आइकन जो है वो दबा दें, बेल का आइकन जो है, ताकि आपको लेटेस्ट जो मेरी वीडियोस आती हैं वो आप तक पहुंचती रहें। और इसको फैलाएं भी और शेयर भी करें दोस्तों के साथ, अपने लोगों के साथ। और स्पेशली डॉक्टर्स कम्युनिटी को तो मैं कहूँगा कि मैं आप लोगों की कम्युनिटी का इंसान हूँ। मैं भी डॉक्टर हूँ, आप भी डॉक्टर हैं, तो इसको फैलाएं। और ये जो जनरल नॉलेज है जिसकी वजह से हमारी कौम बहुत पीछे है इसमें, और नॉलेज से मोहब्बत पैदा हो, जनरल बुक्स रीडिंग से मोहब्बत पैदा हो, और विजन जो है दुनिया का वो हमें पता चले, हमारा विजन ब्रॉड हो, हमें लोगों को दुनिया का पता चले सही तरह, हम एक क्रिएटिव थिंकिंग के साथ और एक अच्छी इंटेलिजेंट थिंकिंग के साथ हम सोच सकें। आज मेरा जो टॉपिक है दोस्तों वो है अर्न, मैनेज। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि आप दौलत कमाएं लेकिन उसको अपने दिल से अटैच ना करें। यानी अर्न मनी, मैनेज योर मनी, यूज योर मनी, बट डोंट गेट अटैच टू दैट मनी। ये आपने याद रखना, ये टॉपिक है मेरा कि पैसा कमाना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन पैसे को अपने सर पे सवार कर लेना, अपने दिल में रख लेना और पैसे को सब कुछ समझने लग जाना, ये जो है ये बुरी चीज। तो इस पे मैं बात करता हूं कि आपको मैं पहला पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस मौजू के हवाले से, तो वो एक कश्ती और समुद्र की मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ कि कश्ती जो है वो समुद्र के ऊपर होती है, और आप अगर दौलत जो है उसको समुद्र कंसिडर करें, पानी जो समुद्र का है उसको कंसिडर करें, और जो कश्ती है उसको आप इंसान जो है वो कश्ती के अंदर बैठा हुआ है, और वो कश्ती जो है अगर जो है ऊपर उसके वही पानी जो है वो दौलत जो है उस कश्ती को चलाती रहती है, लेकिन उसके जब तक अंदर नहीं आता पानी वो कश्ती उससे फायदा उठाती रहती है। लेकिन जब जो है वो कश्ती जो है उसके अंदर पानी आ जाता तो वो कश्ती डूब जाती है। इसी तरह जो है दौलत को आप इस्तेमाल करें, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करें, आप पब्लिक बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करें, आप सोशल वर्क करें, आप लोगों को फायदा पहुंचाएं, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आप दिल में बसा लें दौलत को, और दौलत की वजह से आप स्टेटस कॉन्शियस हो जाएं और बहुत से ऐसे काम करने लग जाएं जिससे आपको शो मारने लगे और अपने आप को कुछ समझने लगे दौलत की वजह से, तो बेसिकली ये चीज जो है ये जो है फिर आपको तबाह बर्बाद कर देगी। आप दुनिया में तो बहुत कामयाब हो जाएंगे, लेकिन जब आप इस दुनिया में जाएंगे तो आप जो है इस दुनिया से चले जाएंगे तो आपको उस दौलत का कोई फायदा नहीं होना जो आपने अच्छे काम के लिए इस्तेमाल नहीं की होगी। और ये मैं कहना चाहता हूँ, ये कश्ती और समुद्र की मिसाल है। समुद्र दौलत समझने, और कश्ती जो है उसके ऊपर जो है उसका यूज है कि उसको कैसे मतलब जो है इंसान समझ लें कैसे उसको यूज कर और फायदा उठा रहा है। उसी पानी के ऊपर कश्ती चल रही है, इंसान उससे फायदा उठाते चले जा रहा है, लेकिन जो ही वो दौलत जो है कश्ती पानी जो है वो कश्ती के अंदर आया तो कश्ती डूब जाती है। ये जिंदगी का हाल है इंसानी जिंदगी। तो अपने दिल में मोहब्बत ना रखें, और क्योंकि उसको आप हाई इंसानी वैल्यूज को समझें, हाई इंसानी वैल्यूज को आप बुनियाद बनाएं। अब दौलत को बुनियाद बनाकर अपनी बड़ाई का ऐलान ना करते फिरें, शो ना पाते फिरें, स्टेटस कॉन्शियस ना हो। स्टेटस कुछ भी नहीं है स्वाय इसके कि ये एक हवा का झोंका है जो आता और चला जाता है। जो आपकी इंसानियत होगी, जो आपकी अंदर की पर्सनैलिटी होगी, जो आपकी इनर पर्सनैलिटी होगी, जो आपका करेक्टर होगा, वो कहते हैं ना इंग्लिश में कि
जो है when wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. But when character is lost, everything is lost. तो जब आप दौलत चली जाए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन और अगर आपकी हेल्थ गई तो फिर बात है, कुछ ना कुछ बात है कि आपको कुछ नुकसान हुआ है। और जब आपका करेक्टर, जो हेल्थ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपका अखलाकियात है, जो आपका करेक्टर है, जो ह्यूमन वैल्यूज हैं, आप पूरे ग्रेटर गुड ऑफ द ह्यूमैनिटी के लिए सोचें। जो भी आप काम करें वो हक पे करें और ग्रेटर गुड ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए करें। तो अगर आप जो है वो कर रहे हैं तो आप जो है एक आप करेक्टरफुल इंसान हैं। लेकिन अगर आप जो है अपने जाती अपने अना में आके बहुत से, और अना का दौलत का बहुत ताल्लुक है, तो दौलत को आप जो है अपनी ह्यूमन वैल्यू से ऊपर कर दें तो ये मेरा ख्याल है कि गलत है। और दौलत को एक म्यार बना लें कि आपका स्टेटस दौलत से बनता है, आपका वो बनता है, ये ऐसे लोगों का एक ख्वाब है जो कि स्टूपिड किस्म के लोग हैं, जो इडियट हैं, जिनको ये नहीं पता कि भाई दौलत से ह्यूमन वैल्यूज नहीं बनती। ह्यूमन वैल्यूज से करेक्टर बनता है, और करेक्टर ही असली चीज है। चाहे वो इंसान गरीब ही हो, लेकिन अगर उसका करेक्टर मजबूत है तो फिर उसको घबराने की जरूरत नहीं है, वो दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। तो अब दूसरा पॉइंट जिस पर मैं आता हूं, जिसके ऊपर मैं डिस्कस करना चाहता हूं, कि दौलत को एक टूल समझें। जैसे आप कोई भी मशीनरी है उसको एक टूल समझते हैं, जैसे मोबाइल है आपका, जैसे लैपटॉप है आपका, जैसे आपका डेस्कटॉप है, कंप्यूटर है, तो आप उसको अगर अच्छे काम के लिए, टेलीविजन है आपका, तो आप अगर उसको अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे काम कर सकते हैं, और बहुत कुछ स्किल सीख सकते हैं, बहुत कुछ महारतें सीख सकते हैं, और लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको गलत तरीके पर इस्तेमाल करेंगे तो आप एक डिस्ट्रक्टिव बन जाएंगे, डिस्ट्रक्टिव फोर्स बन जाएंगे पूरी सोसाइटी के लिए। तो इसलिए जो है आपने जो है दौलत एक टूल है, सिर्फ एक आला है, आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये आपके ऊपर है। अगर आप इससे अटैच होकर इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप इसको सब कुछ समझने लग जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, इससे फायदा उठाएंगे, इससे लोगों को फायदा उठाएंगे, इसके पूरी ह्यूमैनिटी को फायदा उठाएंगे, पहुंचाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये जो है पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने नेशन के लिए, ये सारी चीजें जब आप फायदा पहुंचाएंगे तो यही दौलत एक कारआमद जो है चीज बन जाएगी। तीसरा पॉइंट दोस्तों मेरा जो है, अब जो है तीसरा पॉइंट जो है कि दौलत कमाने का, जैसा मैंने आपको बताया कि पूरी इंसानियत को इसका फायदा होता है। आप देखें जितनी भी दुनिया में डेवलपमेंट्स हैं, और डेवलप्ड कंट्रीज भी आप बोलते हैं और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज भी बोलते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज भी आप बोलते हैं। तो जो मुल्क जो है वो तरक्की याफ्ता है, वो तरक्की याफ्ता उनकी दौलत की वजह से, बेसिक चीज तो उनकी दौलत है, जिसकी वजह से वो लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं, वो एक फ्लाई स्टेट्स है। तो जब आप तरक्की याफ्ता होते हैं तो आपकी तवज्जो जो है हक और इंसाफ और कानून की, आप फिर अगला स्टेप जो होता है, जब आपके पेट में रोटी पड़ी होती है तो फिर अगला स्टेप होता है कि आप सोसाइटी के लिए कुछ बेटर गुड करें। आप जो है फिर आप कानून भी अच्छा बनाते हैं, इंसाफ भी बनाते हैं, वैल्यूज के ऊपर भी चलते हैं। तो जब लोगों को रोटी मुयसर नहीं होती तो वो क्राइम्स की तरफ ऑटोमेटिकली मुतवज्जो होते हैं। तो जो माशरे तरक्की याफ्ता है, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनमें दौलत की सर्कुलेशन भी हो रही है, और दूसरा ये है कि दौलत की वजह से उनके जो इदारे हैं, जो बाकी चीजें हैं, जो मशीनरी है, उससे ओवरऑल जो उनकी कंट्रीज, जो आप डेवलप्ड नेशंस को देखें तो उनकी जो है सनतें काम कर रही हैं, उनकी जमीनों पे अच्छा खासा जो है वो उनकी मशीनरी चल रही है, और वो बहुत अच्छा एक्सपोर्ट कर रही है, और बहुत अच्छा जो है वो एक बिजनेस है उनका। और ज्यादातर जो अमीर लोग हैं वो ज्यादा वेस्टर्न सोसाइटी में आ रहे हैं, और कोई भी बंदा जो आम इंसान हो, जैसे एलन मस्क को देख लें, आप बिल गेट्स को देख लें, जो कोई नई चीज साइंटिफिक इजाद करता है या कोई भी करता है, वो दुनिया का अमीर तरीन इंसान भी बन सकता है, जिसमें कोई सलाहियत होती है वो बन सकता है। तो ये डेवलपिंग नेशंस में ऐसा नहीं है। उसकी मेन वजह ये है कि दौलत एक फलाई माशरे की तरफ एक कदम होता है। ये अलग बात है कि साथ साथ ह्यूमन वैल्यूज दूसरे तरीके से भी आती हैं, कि उनके फिलोसफर्स ने वेस्ट के, और जो उनके दूसरे लोग थे, उन्होंने भी काम किया है और आइडियाज डेवलप किए हैं, फ्री थिंकिंग डेवलप की है। लेकिन ये सारा कुछ जो है इसके साथ साथ दौलत से भी जुड़ा हुआ है।
अब मैं आपको बताऊं कि एक राइटर है, इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग ऑथर है, बहुत बड़े राइटर हैं, रॉबर्ट कियोसाकी। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, अमीर बाप और गरीब बाप। अब ये जो है, ये जो बुक उन्होंने लिखी, ये इंटरनेशनली बहुत ज्यादा सेल हुई पूरी दुनिया में। और ये जो है, इसमें इसके जो तस्करे होते रहे, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल, ये अमेरिका के बड़े बड़े अखबार हैं, और इनमें भी इनके ऊपर तबसरे होते रहे। तो ये एक बड़ी इंटरनेशनली बेस्ट सेलिंग बुक साबित हुई है। और इस तरह की फिर उन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी हैं, रिच किड, स्मार्ट किड, ये सारी चीजें। फिर एक और 21st सेंचुरी की जो फाइनेंसेस होंगे वो कैसे होंगे, तो उसके ऊपर भी एक बुक लिखी। फिर कैश फ्लो क्वाड्रेंट है, जो उन्होंने रिच डैड को डैड बुक में ही एक क्वाड्रेंट बनाया था, उसके ऊपर उन्होंने अलग से एक बुक लिखी, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। उनकी 7, 8, 9, 10 बुक्स हैं। वो अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो वो आप लोग जरूर पढ़ें, क्योंकि उसका आपको फायदा होगा। और ये कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने कि आपकी जो कन्वेंशनल एजुकेशन है, कन्वेंशनल एजुकेशन से मुराद है आपकी ये जो है यूनिवर्सिटी की एजुकेशन है, ये स्कूल की, और ये सारी एजुकेशन है, ये आपको फाइनेंशियली जो है वो आपको रास्ता नहीं बताती कि आपने फाइनेंशियली कैसे स्टेबल होना है। और पैसा दुनिया की एक हकीकत है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो है, जो हमारा यूनिवर्सिटी सिस्टम्स हैं, जो बाकी जो कन्वेंशनल एजुकेशन है, उन्होंने ये समझा, रॉबर्ट कियोसाकी ने, कि ये जो है, ये हमें दौलत के बारे में कोई शऊर नहीं दे रहे। तो फिर उन्होंने ये जो है बुक लिखी, और इस बुक में उन्होंने ये बताया कि कैसे जो है वो उन्होंने एक दौलत के बारे में एक शऊर को प्रमोट किया, और ये बताया कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करनी चाहिए। और तो अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं करेंगे तो आप इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, और जब आप इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो आप जो है सोसाइटी के लिए भी कोई कारआमद ना अपने लिए साबित हो सकते हैं, ना सोसाइटी के लिए साबित हो सकते हैं। तो इसलिए ये बुक जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आप लोग जरूर पढ़ें। और मैंने पढ़ी हुई है ये बुक, सारी पढ़ी हुई है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग इनसे फायदा उठाएं। आपको अगर फाइनेंशियली जो है शऊर पैदा करना है, तो वो आपने इनकी बुक्स रॉबर्ट कियोसाकी की जरूर पढ़नी है, खासतौर पे रिच डैड पुअर डैड। तो इससे पता चलेगा कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है पूरी दुनिया में, वो शऊर नहीं पैदा कर रहा फाइनेंशियल सिस्टम के हवाले से। अकाउंटेंट्स पैदा हो रहे हैं, बाकी पैदा हो रहे हैं, चार्टेड अकाउंटेंट्स पैदा हो रहे हैं, बाकी पैदा हो रहे हैं, बाकी डिग्रीज भी दी जा रही है, लेकिन फाइनेंसिस को कैसे आपने कंट्रोल करना है अपनी जिंदगी के, वो शऊर नहीं दिया रहा, फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी जा रही। तो इसलिए इन्होंने ये कमी महसूस करते हुए ये बुक लिखी, और इन्होंने ये कहा कि हम इस बुक को जो है, फिर उन्होंने आइडियाज दिए, उससे बहुत से लोगों ने फायदा उठाया, बहुत बिलियंस ऑफ लोगों ने जो है फायदा उठाया, और करोड़ों लोगों ने उनकी इस बुक से फायदा उठाया, खासतौर पर नौजवानों को बहुत फायदा हुआ। और इस बुक की जो है वो तालीम से लोगों को बहुत शऊर मिला, और उन्होंने जो है फाइनेंशियल जो है वो अपने फाइनेंसेस का भी ख्याल करना शुरू कर दिया। अब आप भी इससे फायदा उठाएं अपनी जिंदगी में। देखें, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की जरूरत है। आप कुछ स्पिरिचुअलिटी का काम करना चाहते हैं, कोई मेंटल काम करना चाहते हैं, लेकिन आपको फाइनेंसेस की जरूरत है। फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होगी तो आप पूरी तरह जिंदगी में सेटिस्फाई नहीं हो सकेंगे। पैसा एक जरूरत है, एक हकीकत है, ठीक है। तो अब आते हैं जी दौलत के बारे में। मैंने आपको बता दिया कि डेवलप्ड नेशंस और कैसे कैसे। अब आप इतनी ज्यादा इंसानियत जो है वो भूखी है, और पूरी दुनिया में भूखे लोग मौजूद हैं, गुर्बत बहुत ज्यादा है, पॉवर्टी लेवल बहुत ज्यादा है। वो दौलत जो है वो चंद हाथों में है पूरी दुनिया में, और 1% लोगों के पास है, और बाकी दुनिया ज्यादातर पॉवर्टी है। और वो 7-8 लोग जो दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं, वो लोग हैं जो पूरी दुनिया पे जो है वो तसल्लुत है उनका, और उनकी वजह से मुल्कों को भी नुकसान होता है, उनकी फाइनेंसेस को नुकसान होता है। लेकिन वो जो है सर्कुलेट नहीं हो रही दौलत उन लोगों तक जो कि गरीब हैं, और इन गरीबों के लिए भी, और जो मजबूर लोग हैं उनके लिए आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कायम करना है। और ये आपको फाइनेंशियल शऊर से आएगा, और ये तब होगी दोस्तों। फाइनेंसेस को मामूली चीज नहीं, इतना समझें। फाइनेंशियल फ्रीडम बुनियाद है हर चीज की। फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होगी तो माशरे तरक्की नहीं कर सकते। जब आपको रोटी पानी की पड़ी होगी तो आप आर्ट्स, म्यूजिक, साइंस की तरफ नहीं जा सकते, आप कोई आइडियाज नहीं सोच सकते, आप फ्री थिंकिंग नहीं कर सकते।
तो मटेरियलिस्टिक तरक्की जरूरी है, और मटेरियलिस्टिक तरक्की में सबसे ज्यादा जो रोल है वो दौलत का है। तो अब मैं आपको एक कंक्लूजन पे आता हूँ, आखिरी पॉइंट पे आता हूँ, 6 नंबर पॉइंट पे आता हूँ, और ये मैं आपको बताता हूँ कि आप जो है, मेरा पैगाम भी यही है कि दौलत को बुरा ना समझें। दौलत एक टूल है, दौलत को इस्तेमाल करें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और तमाम इंसानों के लिए, दुनिया के तमाम इंसानों के लिए। और आखिर में मेरी दुआ है कि अगर आप लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो आपको सोशल वर्क करने पड़ेंगे, लेकिन वो तब होगा जब आप खुद स्टेबल होंगे। जब आप खुद स्टेबल नहीं होंगे, आपके पास फाइनेंशियल शऊर नहीं होगा, तो आप कभी भी जो है दूसरों को फायदा नहीं पहुंचा सकते। तो मेरी इसलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग फाइनेंशियल जो है फ्रीडम के लिए कोशिश करें। फाइनेंशियल सर्कुलेशन, पैसे की सर्कुलेशन, कैसे आपने अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना। बहुत सी बुक्स जो है इस पे, द साइकोलॉजी ऑफ मनी है एक बुक, बहुत सी बुक्स है, मेरे पास भी पढ़ी हुई, मैंने पढ़ी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको शऊर की तरफ लेके जा रहा हूँ, फाइनेंशियल शऊर की तरफ। और बहुत सी ऐसी चीजें भी और भी मैं अपनी वीडियोस में बताऊंगा जिसमें आपकी हेल्थ के लिए होंगी, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए होंगी, फिजिकल हेल्थ के लिए होंगी, साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए होंगी, और आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए होंगे मेरी वीडियोस। खासतौर पर नौजवानों को ये देखना चाहिए, सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, ये मेरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको खुद भी देखें, शेयर भी करें लोगों के साथ, और उनको भी कहें कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आपको मैं फायदा पहुंचा सकूं। मैंने जो इतने अरसा सीखा है, जो मैं पढ़ता रहा हूँ, स्टडी करता रहा हूँ बुक्स को, मैं चाहता हूँ कि वो आप लोगों तक मेरा इल्म पहुंचे, और मैं अब एक माशरे के लिए भी एक जो है फायदामंद इंसान बनूं, मुफीद बनूं, और आप सब लोगों को फायदा पहुंचाऊं, तमाम इंसानों तक अपना पैगाम पहुंचाऊं, तमाम इंसानियत की खिदमत करूं। हमारा मकसद जो है वो खिदमत है, वो चाहे स्पिरिचुअल गाइडेंस हो, चाहे वो मेंटल गाइडेंस हो, चाहे वो फिजिकल गाइडेंस हो, चाहे वो साइंस की गाइडेंस हो। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों में एक शऊर डेवलप करें, और इसलिए मैं आप लोग मेरा साथ दें, और हमारा मकसद जो है इंसानियत की खिदमत है, सबका भला और सबकी खैर। अल्लाह हाफिज।